अब इजाजत हो आपकी तो मैं फोन देखूं? जरूर, मैं दुआ को देख कर आती हूँ। ओके। जुबैर की इतनी कॉल्स, मेरे फोन नहीं उठा रहे, प्लीज उसको। गॉड, क्या हुआ? नजफ, हमें राशिद अंकल की तरफ जाना चाहिए। इस टाइम? क्यों? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? नहीं नहीं नजफ, तो राशिद अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। हौसला करो, चलो, हमें जाना चाहिए ना वहाँ। क्यों आई हो? जिस मामू ने तुम्हें अपनी औलाद से ज्यादा सगा समझा, तुम उसके आखिरी दीदार को भी ना आई, तो अब जहमत क्यों की? आखिरी दम तक तुम्हारा इंतजार करते रहे, मगर तुम्हें तौफीक नहीं हुई अपने महल से निकलने की। आंटी, असल में दुआ की हालत इस तरह नहीं थी कि उसको नजफ अकेला छोड़ दे। बेटा, 1-2 घंटे की बात थी, हमने इसको रोक तो नहीं लेना था। सही कह रहे हो बेटा, तुम्हारे काम ज्यादा अहम है। हम गरीबों का क्या जीना क्या मरना। हम बस कर दें, दुआ को चोट लगी है, वरना नजफ अब्बा से मिलने क्यों ना आती? तुम्हारे मामू तो मर गए, मगर तुम्हारे तरफदार छोड़ गए। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप यकीन जाने, हम सबको मामू के चले जाने का अफसोस है, और नजफ को खास तौर पर। इसने कभी उन्हें बाप से कम नहीं समझा। बेटा, अगर बाप समझती तो शादी के बाद भूल ना जाती, मगर अब तो वो भी चले गए। हम तो वैसे भी इसके कुछ नहीं लगते थे, अब ये क्यों आएगी इस घर में? तुम साथ आए हो इसलिए मैंने इसको आने दिया, वरना दहलीज पार ना करने देती मैं इसको। नजफ अम्मा की बात का बुरा मत मानना। तुम तो जानती हो वो शुरू से ऐसी हैं, और अब्बा के जाने के बाद भी इस घर से तुम्हारा ताल्लुक खत्म नहीं हुआ। तुम आइंदा भी इस घर में उसी हक से आना जिस हक से तुम अब्बा की मौजूदगी में आया करती थी।
उनकी रूह को सुकून मिलेगा। सिकंदर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए। अरे नहीं, शुक्रिया किस बात, बल्कि मैं शर्मिंदा हूं। सिकंदर भाई, उसने मेरा इंतजार ही नहीं किया, अब्बा की तरह मुझसे मेरे बगैर चले। हालांकि उन्हें मेरी मसरूफियात के बारे में पता था। थोड़ा सा तो वक्त दे सकते थे ना मुझे। मुझे पूरी जिंदगी यही दुख रहेगा कि मैं उनसे मिल नहीं सकी। पता नहीं माफ करेंगे भी कि नहीं। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊंगी। उन्होंने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा। अब्बू के बाद हमेशा वो थे मेरे लिए। समझ लो अब्बू की जगह थे। मैं इस बात को अभी तक मान नहीं पा रही हूँ। चले गए वो हमें छोड़कर मरिया। हौसला करो नजफ, तुम्हारे रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? जानती हूँ, लेकिन सुनो, तुमने ममानी के पास जाना है अफसोस के लिए, ठीक है? ठीक है, चली जाऊंगी। अच्छा, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? नजफ का। बलिया, मैं तुम्हें मना किया था ना कि उसके साथ दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने फोन नहीं किया था, उसका आया था। क्या कह रही थी? मामू की डेथ हो गई है। तो अपने मामू की डेथ की खबर वो तुम्हें क्यों दे रही थी? तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे? आप शायद भूल रही हैं, उसके मामू और मेरे मामू एक ही हैं। दुआ, उठो मेरी जान, आ जाओ, आ जाओ, सूप पीते हैं, उठो। मम्मी, ये आपने सूप बनाया है? हाँ मेरी जान, आपको पता है ना, आपका सारा खाना मैं खुद बनाती हूँ। मम्मी, आप बहुत अच्छा सूप बनाती हैं और कोई भी नहीं बनाता अच्छा सूप। अच्छा चलो, अब जल्दी से सूप पी लो, फिर मैं आपको आपकी दवाइयाँ भी दूंगी। सही है? मम्मी, अब दवाई क्यों? मैं ठीक हो गई हूँ ना। आप रो क्यों रही हैं मम्मी? नहीं तो मैं तो नहीं रो रही। लेकिन आपकी आंखों में आंसू हैं। क्या मामू फिर से आपसे नाराज हैं? नहीं, बताएं ना, फिर आप क्यों रो रही हैं? दुआ मेरी जान, जैसे आपके मामू है ना, वैसे ही मेरी भी माँ, अब वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। कहाँ छोड़ के चले गए आपको? बहुत दूर, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। वो भी मुझे वैसे ही छोड़कर चले गए दुआ, जैसे मेरे अब्बा मुझे छोड़कर गए थे, मुझसे बगैर मिले। रोए मत मम्मी,
अब आप रोए मत, ओके? अच्छा, और रोना धोना नहीं, आपने सूप अपना फिनिश करना है, ठीक है? आ जाओ। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे मामलों को सुन के। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा इंसान था राशिद, तुमसे तो बहुत प्यार करता था। अल्लाह तुम्हें भी सब्र दे। अपनी ममानी और उनके घर वालों का बहुत ख्याल रखना, आते जाते रहना। मुझे कहना किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कहें, ठीक है? दुआ कैसी है? बेहतर। माशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर किया उसने। जी। ये सब तुम्हारी मेहनत और खिदमत का नतीजा है। तुमने जैसे उसका ख्याल रखा और कोई रख ही नहीं सकता था। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हिम्मत दे। मैं दुआ को देख कर आती हूँ। आई एम सो सॉरी नाजिफ, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं रहा कि मेरे और दुआ के अलावा भी तुम्हारे लिए कोई अहम हो सकता है। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। नहीं नाजिफ, मेरी और दुआ की वजह से तुम इस घर में कैद रही हो। इस बात का जिक्र तुमने खुद भी किया है। मगर तुम्हारी मसरूफियात की वजह से, तुम्हारी जिम्मेदारियों की वजह से तुम वक्त पर अपने मामों से मिल नहीं सकी। मुझे दुख सिर्फ इस बात का कि मैं उनका आखिरी दीदार नहीं कर पाई। पापा की तरह मुझे लगता है कि बहुत बदकिस्मत हूँ इन मामला में। अपनों का प्यार बहुत कम वक्त के लिए मिलता है मुझे। हरगिज़ ऐसा नहीं है। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उनकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आज मैं सच्चे दिल से इस बात को तस्लीम करता हूं कि दुआ की असल मां तुम हो। और अब तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। तुम जब चाहो, जिस वक्त चाहो, अपनों से मिलने के लिए जा सकते हो। मेरा अब आपके अलावा अपना है ही कौन? क्यों? तुम्हारी बहन है ना। देखो कितने दिन हो गए वो नहीं आई, तुम उससे मिलाओ। बल्कि दुआ को भी अपने साथ ले जाना, अच्छा है उसकी भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। नहीं, अभी दुआ की तबीयत इतनी अच्छी नहीं। कोई मसला नहीं, तुम हो ना। आपको पता है अंकल ने भी मामू की ताज़ियत की। पहली बार उन्होंने मुझसे शफकत से बात की। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अचानक ठंडी छांव में आ गई। तुमने अपनी मोहब्बत से, अपने खुलूस से उनका भी दिल नरम कर लिया है, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने मेरा दिल नरम किया था। आप जानते हैं मैं दिन में 1000 दफा शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे आप मिले। अगर आप ना होते तो मैं कहाँ होती?
कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इतना इंतजार करती रही। तुमने ही तो कहा था कि मामू के घर तुम मेरे साथ चलोगी। हाँ, वो यूएसए से मेरी दोस्त आई हुई है, उसी के साथ कुछ मसरूफ हूँ। तो दोस्त आई है तो तुम बहन को भूल गई हो। तुम्हें मालूम है ना मरिया कि तुम ही मेरा वाहिद खून का रिश्ता हो अब इस पूरी दुनिया में, और मेरा वाहिद सहारा भी और ज़रूरत भी। अच्छा, वो कैसे? कैसे का क्या मतलब है? मलिया, जो तुमने किया है ना वो कोई बहन नहीं करती। सिकंदर बहुत नाराज था मुझसे, मुझे हॉस्पिटल भी नहीं जाने दिया दुआ से मिलने के लिए। उस वक्त तुम ही तो थी जिसने सिकंदर और दुआ दोनों का ख्याल रखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना अपनों के साथ। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि तुम्हारी दोस्त वाली मसरूफियत कब खत्म हो रही है? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते कि वो कब तक रहेगी। इतनी डाउन क्यों लग रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। मेरी बातें सिर्फ सुननी नहीं है बल्कि मुझसे बात भी करनी है। अच्छा सुनो, मैं सोच रही हूँ कि मैं समीना आंटी से बात करूँ कि वो तुम्हारी शादी करा दें। पता है मैं तुम्हारी बिल्कुल वैसी शादी कराऊंगी जैसे तुमने मेरी कराई थी, धूमधाम से। तो बताओ अगर तुम्हें कोई पसंद है तो। कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो होगा ना। मगर नजफ, शादी तो हमें उससे करनी चाहिए ना जिसको हम पसंद करते हो। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें इतनी देर से कह रही हूँ कि अगर कोई है तो बताओ। मुझे तो एक ही पसंद था जिससे मैं शादी करना चाहती थी, सिकंदर। मगर मरिया, मगर क्या नजफ? मगर अब तो सिकंदर की शादी हो गई है ना मुझसे। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम सिकंदर की जिंदगी से चली जाओगी तो ऐसा हो सकता है। अगर ऐसी बात थी तो तुम सिकंदर का रिश्ता मेरे घर लेकर ही क्यों आई थी? और तुमने इतना मजबूर क्यों किया था मुझे शादी के लिए? सिकंदर के मजबूर करने पर आई थी मैं। उसने मेरी मोहब्बत को आजमाने की कोशिश की थी और मैं इस आजमाइश में नाकाम नहीं होना चाहती थी। तो तुम अब ये सब क्यों कह रही हो? तुम बताओ मुझे, किसी को अपनी मोहब्बत दे देने से अपने दिल में मोहब्बत खत्म हो जाती है क्या? क्या चाहती हो? सिकंदर। वो मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? तुम ही ने तो कहा था कि अपनी बहन पर मैं 10 सिकंदर कुर्बान कर सकती हूँ। बोलो, ऐसा कहा नहीं था तुमने? हाँ कहा था। तो दो ना कुर्बानी। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? रिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मेरी जान सिकंदर। अगर तुम मुझसे उस वक्त मांगती तो। लेकिन तुम अपनी बहन का घर बर्बाद क्यों करना चाहती हो? तुमने एक लम्हे भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी ये बात सुनकर? देखो, तुम मुझसे कुछ भी मांगो, कुछ भी कुर्बानी मांगो, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। लेकिन सिकंदर अब मेरे शौहर हैं। मैं अपनी बहन के लिए जान तो दे सकती हूँ लेकिन शौहर नहीं। तुम अपने वादे से फिर रही हो नजफ। मैंने तुमसे मलिया ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। मैं तो अभी
इस शौक से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे इतनी आसानी से कर कैसे दी। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी दलेरी की। नजफ, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आप मुझे सच सच इस चीज का जवाब दीजिएगा। मुझ तक पहुंचने के लिए आपने मलिहा का सहारा क्यों लिया था? हालांकि आप जानते थे ना कि वो आपसे मोहब्बत करती है, फिर भी आप अपने फायदे के लिए उसके जज्बात से खेलते रहे। लिसन, मैंने उसके जज्बात से नहीं खेला। आपने उसे मजबूर क्यों किया था? मैंने उसे हरगिज मजबूर नहीं किया नजफ। तुम मान नहीं रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ मलिया से हेल्प ली थी। मुझे लगा कि अगर वो तुमसे बात करेगी तो तुम मान जाओगी। ये तो खुदगर्जी हुई ना। खुदगर्जी किस बात की? आई ओनली आस्क्ड फॉर हर हेल्प, और उसने मेरी मदद खुशी खुशी की। मैंने उसको फोर्स तो नहीं किया। अगर खुशी से किया होता तो आज अपने एहसान का बदला ना मांगती मुझसे। बदला? क्या मतलब? किस किस्म का बदला? वो चाहती है कि मैं आपको छोड़ दूं और वो दोबारा आपकी जिंदगी में आ जाए। पागल हो गई है क्या? ऐसा सोच भी कैसे सकती है? उसने सिर्फ सोचा नहीं है, कहा है मुझसे। अगर ऐसा ही था तो आपने मुझसे क्यों शादी की? आप उसी से शादी कर लेते ना। जब मेरे दिल में मलिहा के लिए इस तरह के जज्बात नहीं है तो मैं उससे क्यों शादी करूं? मलिहा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने अपनी कितनी इंसल्ट कराई है? उस दिन मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुम्हारी तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। मैंने भी तो इसके लिए सिकंदर को छोड़ा था ना। मलिहा, तुमने अपना मंगेतर छोड़ा था, नजफ से तुम उसका शौहर मांग रही हो। ये आसान नहीं होता, और अगर आसान है भी तब भी मलिहा, मैं तुम्हें सब चक्कर से निकालना चाहती हूँ। बदल दो अपनी राह, खुदा के लिए छोड़ दो उसका पीछा। मुझे कितना बुरा लगता होगा जब नजफ तुम पे अपना हक जताती है। हालांकि तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो, तो सोचो नजफ को। वो मेरी बहन है सिकंदर। इस बहन ने तुम्हारा घर बर्बाद करने से पहले एक लम्हे के लिए सोचा नहीं। उस बहन की बात कर रही हो तुम, जो नफरत करती है तुमसे। वो तो बहन कहलाने के लायक नहीं है नजफ। इसलिए बेहतर होगा तुम इस बात पर परेशान होने के बजाय इसको इग्नोर करो। वो आपसे अभी भी मोहब्बत करती है। अगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और अगर वो मुझे चाहती है या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कर सकती हूँ अब? Listen. Why are you not understanding, नजफ? तुम अपनी बहन की इस बेकार सी बात पर परेशान हो रही हो। तुम्हें तो उसको उसी वक्त शट अप कह देना चाहिए था। वहां सब उसके अलावा और कोई नहीं है। मैं नहीं हूं तुम्हारे पास। ये घर, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है क्या? आप समझ नहीं रहे हैं सिकंदर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मुझे इतने वक्त बाद मेरी बहन वापस मिली है, मैं उसको नाराज नहीं कर सकती। तुम किस अंदाज से सोच रही हो? मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, शदीद मोहब्बत। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। ये मोहब्बत नहीं है, बेवकूफी है। तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। कोई ऐसा जज्बाती फैसला मत करो जो आगे जाके तुम्हें पछताना पड़े। प्लीज मलिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मलिया, जुबैर बेटा, इतनी देर से आने लगे हो। तुम्हारे अब्बा को गए दिन ही कितने हुए। खाने को दौड़ता है ये भाड़ जैसा घर। मुझे एहसास है अम्मा, पर क्या करूं, नौकरी तो नौकरी है।
ये तो सिकंदर भाई की मेहरबानी है कि मैं 9 बजे वापस आ जाता हूँ, वरना जैसा मेरा काम है आधी रात से पहले भी वापस आ जाऊं तो बड़ी बात। जुबैर, वो तुम्हारे अब्बा के दोस्त है ना मुजाहिद भाई, उनकी बेगम ने मुझे रीमा के लिए एक रिश्ता बताया। उनकी बातों से तो अच्छा ही लग रहा है। मैं सोच रही हूँ एक दफा मिल लेते हैं। ठीक है अम्मा, इतवार को बुला लें, अगर अच्छा हुआ तो हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। हाँ मगर बेटा, इतने जल्दी सब कैसे होगा? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह सब हो जाएगा अम्मा, आप बात तो करें। सिकंदर हमें कर्जा दे देगा? अम्मा अभी लड़के वाले हमारे यहाँ आए भी नहीं और आपने कर्जे की बातें सोचना शुरू कर दी। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, इंशाल्लाह कोई सबब बन जाएगा, लेकिन सिकंदर भाई से कर्जा मैं नहीं मांगूंगा। इसमें क्या हर्ज है? हर माह वो तुम्हारी तनख्वाह से काटता रहेगा। शादी ब्याह पर लाखों रुपए लगते हैं बेटा, कहाँ से आएगा इतना पैसा? आप मुझ पर भरोसा रखें अम्मा, मैं अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। रीमा की शादी मैं बिल्कुल उस तरीके से करूंगा जिस तरह से आप चाहती हैं, मैं कोई कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन वो वक्त तो आने दें, सब ठीक हो जाएगा, आप भरोसा रखें। अब तो सब कुछ हमें खुद ही करना होगा। रीमा भी अगर कोई अमीर कबीर लड़का फंसा लेती तो ये जहेज वगैरह के झंझट से हम भी बच जाते। मलिया, क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने नजफ से जो बकवास की उसके पीछे क्या वजह है? आखिर तुम हम दोनों को सुकून से क्यों नहीं रहने देती? सिकंदर, मेरा बस यही मसला है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और अपने दिल से मैं नहीं निकाल पाई तुम। मुझे अंदाजा नहीं था मलिया कि तुम इस कदर गिरी हुई बात कर सकती हो। ये बेहुदा बात करने से पहले ये सोच लिया होता कि तुम सिकंदर से नहीं, अपनी बहनोई से बात कर रही हो। वो सगी बहन है तुम्हारी। मैं उसे अपनी बहन नहीं समझती हूँ। मेरे लिए बस हम दोनों का रिश्ता काफी है और बस। लिसन, अब तुम हमारे दरमियान आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिकंदर रुक जाओ। सिकंदर, मैं नजफ से ज्यादा बेहतर लाइफ पार्टनर बन सकती हूँ, प्लीज तुम नजफ को छोड़ दो। मलिया, तुम लाइफ पार्टनर नहीं, अब तो तुम अच्छी दोस्त कहलाने के लायक नहीं रही। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, अब हमारे दरमियान मत आना, वरना बहुत पछताओगी तुम। सिकंदर, मैं जितना पछता रही हूँ तुम्हारी उससे शादी करवा के, उससे ज्यादा क्या पछताऊंगी। प्लीज सिकंदर, प्लीज प्लीज सिकंदर। मलिया, मुझे लगता है तुम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हो। मैं तुम्हारा नाम नहीं सुनना चाहता, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। Do not ever try to contact me again. लेकिन सिकंदर, क्या कहा? पता नहीं क्या कुछ कहा यार, उल्टी सीधी बातें करी थी। I honestly think she's lost her mind. तुम भी उसकी बातों का प्लीज अब ध्यान मत देना, ओके? लेकिन वो आपसे मोहब्बत करती है। नजफ, for the love of God, मैं इस वक्त किसी किस्म की फजूल बहस में नहीं पड़ना चाहता। तुम बस उसको अपने हाल पे रहने दो। मैं कैसे उसको उसके हाल पे छोड़ सकती हूँ? बहन है मेरी। तो फिर क्या करोगी? मुझे छोड़ोगी? इसे नजफ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा। वो जानबूझकर हम दोनों को डिस्टर्ब कर रही है और हमारे दरमियान प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही है, और उसकी वजह से तुम परेशान होती हो और मुझे परेशान करती हो। आई एम टेलिंग यू नजफ, इफ यू लव मी, आज के बाद तुम मुझसे कोई राब्ता नहीं रखोगी। मगर मैं नजफ, दिस इज माय लास्ट वार्निंग ऑन दिस सब्जेक्ट। समझ में आ रही है? अम्मा, मुझे नहीं करनी अभी शादी, और माजिद खालू के भतीजे से तो हरगिज नहीं करनी। क्यों? क्या बुराई है उसमें? मिली वो नहीं है और इनकार कर दिया? तो आप कौन सा मिल रही हैं उससे जो इतनी हिमायतें करने लगी? देखो रीमा, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए सिकंदर जैसा रिश्ता आएगा तो खुशफहमी है तुम्हारी। तुम्हारे अब्बा मर गए और कम अज कम
मैं तो तुम्हारे लिए आसमान से शहजादे उतरने का इंतजार नहीं कर सकती। अच्छा, तो इसी जल्दी में आप किसी टुच्चे फकीर से रुखसत कर देंगी मुझे? देखो, मुजाहिद भाई के भाई 10 साल से कुवैत में रहते हैं और उनका लड़का वहीं कुवैत में नौकरी करता है, तो टुच्चा कैसे होगा? जुबैर भाई की करते हैं ना। तुम्हारा रिश्ता कहीं लग जाए तो उसके लिए भी लड़की ढूंढूंगी। ढूंढने की क्या जरूरत है, लड़की तो मौजूद है ना। कौन? मलिहा। घास तो नहीं चल ली तुमने? अम्मा, आप इसे समझाती क्यों नहीं? इसके जो मुंह में आता है ये बक देती है। मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया है? क्या अलफल बक रही हो रीमा? इतने बड़े घर की लड़की हमारे छोटे से घर में ब्याह कर क्यों आएगी? नजफ से कहते हैं ना, जिस तरह मलिहा अपने कजन का रिश्ता लेकर आई थी अपनी बहन के लिए, इस तरह नजफ अपने कजन का रिश्ता लेकर जाए अपनी बहन के लिए। अम्मा इसे चुप करवा ले वरना अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी भाई जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? मलिया बेटा उठो। ये क्या किया मलिया? ये सब क्या है? मलिया उठो बेटा। ये क्या किया तुमने मलिया? ये क्या किया? ड्राइवर गाड़ी निकाले फौरन। थैंक यू। क्या बात है, तुम अब भी परेशान लग रही हो? परेशान कैसे नहीं होंगे? मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया और आज मेरी ही वजह से मेरी बहन। तो तुम सारी रात इसी बारे में सोचती रही हो? मेरी उन सारी बातों का कोई असर नहीं हुआ? मैं भुला नहीं सकती वो बातें जो उसने मुझसे की हैं और शायद कभी भुला भी ना पाऊं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत उलझ चुकी हूँ। मैं मलिया को नहीं खोना चाहती। तो फिर तो तुम्हारे सामने चॉइस बहुत आसान है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम उलझ क्यों रही हो? कहना बहुत आसान है लेकिन इस पर अमल करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। देखो नजफ, अगर मेरे और मलिहा के दरमियान जीत मलिहा की होती है तो फिर मैं यही समझूंगा कि मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी। दुआ, मेरी जान आप जाओ, फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो, ठीक है? जाओ। ओके मम्मी। सलमा आप खाना लेकर आ जाए ऊपर। जी बच्ची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या? ठीक है, मैं आ रही हूँ। पी लो बेटा। तुम ठीक तो? समझाओ नजफ इसको, ये क्यों इस तरह कर रही है? कम से कम मेरे पे रहम करे। क्यों मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल रही है? वो तो अचानक मैं इस कमरे में आ गई तो देख लिया, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। ये लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है। मैंने कितनी कोशिश की इसको समझाने की, लेकिन इस पे तो उल्टा ही असर हो गया। छोड़ो नजफ, बस इसको रहने दो। मैं इसको लेके कहीं दूर चली जाऊंगी। हम यहाँ नहीं रहेंगे अब। बहुत हो गया।
सिकंदर से इतना प्यार करती हूँ कि उसके लिए अपनी जान तक देना चाहिए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है। रिया, तुम मुझसे मेरा शौहर मांग रही हो, कैसी फरमाइश कर रही हो तुम मुझसे? बहुत मुश्किल है ये। मुझे अंदाजा था कि जो तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करती थी ना, सब झूठ था, बकवास करती थी तुम। अगर तुम्हें मुझसे वाकई मोहब्बत होती तो कब के तुम मेरे रास्ते से हट चुकी होती। तुम्हें यकीन है कि सिकंदर तुम्हें अपना लेंगे? हाँ, मैं उसे खुश रख सकती हूँ। तुम अपनी बहन के शौहर को खुश रखने की बात कर रही हो। तुम्हारा शौहर बनने से पहले वो मेरा दोस्त था। लेकिन मलिया, जिंदगी साथ गुजारने के लिए इंतखाब उन्होंने मेरा किया है, यही बहुत है। क्यों आई तुम मेरे और सिकंदर के दरमियान? चली जाओ यहाँ से। तुम्हें याद है ना जब तुम्हारा मायू वाला दिन, तुमने मुझसे कहा था कि अभी भी वक्त है कि तुम पीछे हट जाओगी और सिकंदर को भी समझा लोगी। हाँ तो मलिया, तुम उसी वक्त मुझसे मांग लेती ना, मैं छोड़ देती उन्हें। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है ऐसा करना। मैं मोहब्बत करती हूँ सिकंदर से अब। मुझसे ज्यादा नहीं करती होगी ना जब, मुझसे ज्यादा नहीं। मुझे 16 साल हो गए उससे मोहब्बत करते करते। मैंने हर ख्वाब उसी के साथ देखा है, सिर्फ उसी का साथ चाहा है। तुम मेरे जितनी मोहब्बत कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकती नजफ। चली जाओ सिकंदर की जिंदगी से, छोड़ दो उसे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज।